खबर अब तक के आज के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जस्टिस वसीम सादिक नरगाल ने किया जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स रियासी का दौरा। विधिक सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर एनएसयूआई ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। कहा, मौजूदा सरकार में बेरोजगारी को मिल रहा है बढ़ावा। हर्षदेव सिंह ने उधमपुर में लोगों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर जताया रोष। सरकार पर अनदेखी के लगाए आरोप। पूर्व मंत्री राधेश्याम ने शादरा शरीफ दरगाह में टेका माथा। अमन शांति की कामना। अब खबरें विस्तार से। जस्टिस वसीम सादिक नरगाल ने शनिवार को जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स रियासी का दौरा कर वहां पर विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इससे पहले उनके कोर्ट में पहुंचने पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया। उनके कोर्ट में बने हुए सभी केंद्रों का दौरा कर वहां की स्थिति को जाना। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी बैठक कर उनके साथ पेश आने वाली समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कोर्ट के एक हिस्से में पौधा लगाते हुए सभी को पौधे लगाने को प्रेरित किया। बाद में जस्टिस ने जिला मिनी सचिवालय में हुए एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी हिस्सा लेते हुए जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री वितरित की। आपको बता दें, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई एजेंडों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर जिला प्रिंसिपल और सेक्शन जज धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। I, on my behalf and on behalf of District Judiciary, Riyasi, take this opportunity once again to congratulate my Lord for elevation to Honorable High Court of J&K and Ladakh. उस एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन के दौरान लालशिप ने सारे कोर्ट्स का पूरी तरह से मुआयना किया। हमारे जुडिशल ऑफिसर्स जहाँ काम कर रहे थे उनके काम को देखा। उसके बाद ऑनरेबल जज ने विधिक सेवा केंद्र जो हमने नया बनाया इधर, जो हमारे स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, हाई कोर्ट में, सारे हिंदुस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर कोर्ट में, हाई कोर्ट कमेटीज़ में है, उसका इनाग्रेशन किया। इस इनाग्रेशन के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने पूरी तरह से कोर्ट बिल्डिंग का पूरी तरह से मुआयना किया और वहाँ देखा क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या पेशियाँ हैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। उसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने यहाँ एक मीटिंग ले ली। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग, उसमें डिप्टी कमिश्नर थे, एसएसपी थे, ऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स थे, हाउसिंग बोर्ड के मेंबर्स थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर एनएसयूआई ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया। इस अवसर पर जम्मू में एनएसयूआई द्वारा सब्जी बेचकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मौजूदा सरकार में बेरोजगारी की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं और युवा अब सब्जी बेचने को भी मजबूर हो गए हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों की निंदा की। मेरा नाम अजय लखोत्रा है। मैं एनएसयूआई जम्मू कश्मीर का राज्य महासचिव हूं और बाकी हमारे सारे एनएसयूआई परिवार के साथी हमारे साथ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 17 सितंबर हमारे देश के यशस्वी कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको एनएसयूआई देशव्यापी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। और उसका कारण सिर्फ इतना है कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 2013-14 की रैलियों में बड़े शान से कहते थे कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज हम बताना चाहते हैं कि युवा सब्जी बेचने को मजबूर है, पढ़ा लिखा युवा। आपने संसद भवन में
2-3 दिन पहले एक आंकड़ा पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है। 32% से ज़्यादा बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में है। उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब इस प्रशासन को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। और हम लोग जब तक नहीं होगा इसी प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पे दर्ज करवाते रहे। आज उधमपुर में आम आदमी पार्टी के नेता हर्षदीप सिंह की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला उधमपुर में लोगों को मूलभूत सुविधाओं को लेकर काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है और लोगों की सुनवाई प्रशासन का कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि राज्य में प्रशासन की बागडोर राज्य के बाहरी लोगों के हाथ में है, जिस कारण जम्मू के लोगों की समस्याओं का निपटारा नहीं हो पा रहा है। उनका कहना था कि बाहरी राज्य के अफसर प्रशासन को चला रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और उनको कई सारी समस्याओं से दो चार भी होना पड़ रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 वर्षों से लोगों के साथ धोखा किया है। देखिए, बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी रूल यहाँ चल रहा है। यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर हैं, उनको यहाँ लाया गया है। उनके माध्यम से यहाँ निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। विडंबना ये है कि इन अधिकारियों को जम्मू कश्मीर की जानकारी ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के मसलों को हल वही कर सकता है जो जम्मू कश्मीर को समझते हो, जो यहाँ के रहने वाले हों, जिनको पता हो लोगों की समस्याएं क्या हैं। जो बाहर से ऑफिसर आए हुए हैं और पिछले 4 वर्षों से यहाँ अपने मन मर्जी से निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो यहाँ की भाषा जानते हैं, ना यहाँ की ज्योग्राफी से वाकिफ़ है, ना यहाँ की टोपोग्राफी से वाकिफ़ है, ना उनको ये अंदाज़ा है कि दूर दराज के इलाका जात में लोगों को कितनी मुसीबतें हैं, कितनी दिक्कतें हैं और क्या क्या उनकी परेशानियाँ। जब आप परेशानियों को समझ ही नहीं सकते हैं तो उनका समाधान आप कैसे करेंगे? तो एक चुनी हुई सरकार जो है वो बहुत लाजमी है। एक चुनी हुई सरकार में जब लोगों अपने नुमाइंदे चुनती है, एमएलए बनाती है, तो अब लोग अपने एमएलए को अपनी व्यथा सुना सकते हैं, अपना दर्द उसके सामने बयान कर सकते हैं। और एमएलए को भी मालूम है कि उसको यही इन लोगों के बीच में रहना है, सुननी होगी इनकी बात और इनकी बात सुन के उसके ऊपर अमल दरामद भी करनी होगी। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हर एमएलए कोशिश करता है कि उन लोगों की समस्याओं का हल हो सके। पूर्व मंत्री राधेश्याम ने आज शादरा शरीफ दरगाह पर जाकर माथा टेका और अमन शांति की कामना की। इस मौके पर उनके साथ बेटी डॉक्टर अंचल शर्मा, एडीडीसी सुभाष शर्मा व अन्य गणमान्य लोग भी इस दौरान उनके साथ उपस्थित थे। राधेश्याम ने इस मौके पर दरगाह के इतिहास के बारे में बताया और इससे जुड़ी अन्य भी कई जानकारी साझा की। बाबा गुलाम शाह बादशाह की, जिसमें शर्मा साहब ने आपको डिटेल में बता दिया कि जो भी लोग यहाँ आते हैं वो अपनी झोलियाँ भर के अपनी जो भी दुआएं करते हैं वो झोलियाँ भर के लेके जाते हैं। और जिसमें हमारे यहाँ के जो मजावर हैं इन्होंने भी आपको डिटेल में बता दिया। क्योंकि यहाँ एक बड़ी खूबसूरती क्या है कि हर एक मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं और सब लोगों को यहाँ आके अपनी जो फरियाद करते हैं उसका इनको फ़ायदा मिलता है। और एक बहुत बड़ी खूबसूरती है और खासकर हमारे मुल्क की ये खूबसूरती है कि हमारे हर एक मज़हब के लोग यहाँ आते हैं। और बाबा गुलाम शाह बादशाह की एक हिस्ट्री है जो आपने अभी सुनी और इसमें जहाँ जहाँ से भी लोग बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। जैसे आज शर्मा साहब हर वक्त यहाँ आते हैं और हम लोग भी आते हैं, लेकिन शर्मा साहब के दिल में रहता है कि मैं यहाँ पे पहुँचूँ और आज ये पहुँचे। इन बाबा गुलाम शाह बादशाह इनकी सरपरस्ती पे इनके साथ रहेंगे और हम भी दुआ करते हैं कि इनके साथ रहें, इनके बाल बच्चों के साथ। आज हम लोग यहाँ आए, हमारी खुशकिस्मती है। बाबा गुलाम शाह बादशाह जो यहाँ स्थान है शादरा शरीफ में, ये एक
ऐसा स्थान है जहाँ जो आया है वो खाली नहीं गया, उसने उसकी सब मुरादें पूरी हुई। और ये वो दरगाह है जहाँ से दुनिया भर से लोग, हर मुल्क से, हमारे हिंदुस्तान से तो सारे आते ही हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और अपने जो है वो झोलियाँ भर भर के ले जाते हैं, यहाँ से मुरादें पूरी करके ले जाते हैं। जो मुरादें मांग के जाते हैं उनकी पूरी होती हैं, फिर आते हैं। तो ये जो यहाँ ये जो दरबार है, ये यहाँ हर मज़हब के लोग, ये खूबसूरती ये है कि हर मज़हब के लोग यहाँ से फैज़याब होके जाते हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह का आस्थान तकरीबन 300 साल हो गए हैं इस आस्थाने को बना हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हर मज़हब और मिलत के लोग आते हैं, तो किसी की रोक टोक नहीं है। बाबा गुलाम शाह बादशाह का चाहे लंगर होगा, चाहे आस्थाना होगा, किसी को आज तक मना नहीं किया गया कि आप लंगर की तरफ ना आओ या आस्थाने में अंदर ना आओ या दुआ ना करो। तो ये बाबा गुलाम शाह बादशाह की बहुत बड़ी करामत है कि हर आदमी यहाँ से फैज़याब होकर जाता है। जो भी अपनी मुराद लेकर आता है तो वो झोलियाँ भर के यहाँ से जाता है। तो ये सबसे बड़ी करामत है बाबा गुलाम शाह बादशाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल कुलगाम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां भाजपा जिला अध्यक्ष कुलगाम जुबेर अहमद गनी एवं अन्य भी कई कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए पार्टी के सदस्यों ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाना था। सेकंड सर लगे तो बात थियो ना थोड़ा बहुत जान पेश अरे सर कल रेडी पास है तैयार ना पूरे इंडिया में एक ड्राइव चलाई ब्लड डोनेशन का। बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और उसी अवसर पे आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर भी अपने ब्लड डोनेशन का हर एक क्षेत्र के अंदर इसका ये एक अवसर मिला है। और भारतीय जनता कुलगाम के भी अंदर भी हमें अवसर मिला है कि हम एक ब्लड डोनेशन का कैंप करेंगे, ताकि आने वाले दिन के अंदर जिस तरीके से युवाओं ने यहाँ पे उत्सव दिखाया है, मैं शुक्रगुजार हूँ। जितने भी यहाँ पे युवा आए हैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना मतदान यहाँ पे किया, खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। ये क्लियर मैसेज जाती है, यहाँ के युवा चाहते हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर अमन चाहते हैं कि कुछ ऐसे लीडर्स हैं कि कुछ ऐसे ये इनको हम कहेंगे कि देशद्रोही भी उनको कहेंगे कि जो यहाँ पे कश्मीर को भड़काने वाले स्टेटमेंट्स देते हैं कि यहाँ के युवा नहीं चाहते। तो आज ये क्लियर मैसेज जाती है कि यहाँ के युवा चाहती है कि जिस तरीके से अंदर ब्लड डोनेशन का इनेकाद नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 22 में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद जयदीप शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, पार्षद ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि लोगों की काफी देर से मांग थी, जिसको देखते हुए उन्होंने ये काम शुरू करवाया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आगे भी इसी तरह से जारी रखवाए जाएंगे। आज सबसे पहले आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस है और मैं उनको बधाई देने के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता को भी बधाई दूंगा और संसार के जो उनके जनप्रतिनिधि लोग हैं जो उन्हें चाहते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई है। और प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि मेरा जो जन्मदिन है वो खुशी के साथ नहीं, इस तरह के ढोल धमाके करके या केक काट कर इस तरह से नहीं मनाया जाए, सेवा भावना के साथ मनाया जाए, ताकि लोगों को सेवा के कार्य होने चाहिए, लोगों को लगना चाहिए। उसी सेवा के नाते ये मेरा आज 22 नंबर में इस गली के अंदर ड्रेन्स का काम था, वो जो काफ़ी देर से पेंडिंग था। पीछे बरसातों के दिनों में जब ये नाला चढ़ता था तो उस नाले के अंदर पूरी गलियों में पानी आया था और घरों के अंदर जाता था। तो ये काम मैंने प्रायोरिटी के ऊपर पास करवा कर इसके फंड्स अलाट कर दिए। 2 दिन मैंने पहले उद्घाटन करना था इसका, तो मैंने कहा कि चलो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, सेवा का मौका है, तो लोगों की सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आदेश है हमारे नेताजी का, तो इसलिए मैंने आज का दिन चुना और आज इस ड्रेन्स का उद्घाटन किया, तभी कि लोगों की समस्याओं का हल हो। कि मोदी जी का नारा है सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए और सबका पर विश्वास लेकर चलना है। उसी विश्वास के नाते ये काफ़ी लोग मेरे बेचारे मुझे फ़ोन भी करते थे, घर के अंदर भी आए,
पर मुझे भी कुछ कारपोरेशन से फंड्स की वजह से काम डिले हो पाया। पर आज चलो देर आए दुरुस्त आए, उस नाते से मैं यही कहूँगा कि आज इन लोगों की समस्या हल होने वाली है। आज जम्मू में महाराजा हरि सिंह के सम्मान में बनाए हुए गाने का विमोचन किया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें जोरावर सिंह जम्वाल मुख्य अतिथि के रूप में वहां उपस्थित रहे, जिन्होंने इस गाने का विमोचन किया। और इस मौके पर गाने की आवाज देने वाली वर्षा जम्वाल भी वहां मौजूद रही, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। जोरावर सिंह जम्वाल ने कहा कि ये गाना महाराजा हरि सिंह के सम्मान में बनाया गया है। उन्होंने सभी से इस गाने को सुनने की अपील की। बड़ी खुशी हो आती है कि जियां के सरकार ने मनी लिया कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर 23 सितंबर ही हॉलीडे जड़ा वो घोषित करी ओड़िया और जल्दी के आखदन की गैजेट चाहिए आग ओदे के उपलक्ष्य च साड़ी अपनी बच्ची और जम्मू की कुड़ी के नाम पर मशहूर वर्षा जम्वाल जो कि अपनी पढ़ाई के कन्ने कन्ने अपनी सिंगिंग जी इनका एक शौक है, एक पैशन है, उसी भी बड़ी अगे बड़ी नवी बुलंदियां तक ली गई हैं। अज उनकी एक होर एल्बम महाराजा हरि सिंह जी की श्रद्धांजलि तौर पर किंग राजपूत महाराजा हरि सिंह जी अस इत्थे सारे रली मिलिए मेरे कन्ने मेरे ब्रदर साढ़े भरा युवा राजपूत सभा के रजिंदर सिंह जी और फॉर्मर प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा के राजवीर सिंह जी साढ़े जसरोटिया साहब ने और जिन्ने भी साढ़े कन्ने इत्थे दोस्त साढ़े भरा आए दिन इन्हें श्री मोहन सिंह जी ने कन्ने और इन्हें बड़ी बड़ी मुबारक है। आज सारे जम्मूवासी मुबारक है और ख़ास करिए जड़े इस एल्बम के पिछे जड़े करनदार ने वर्षा जम्वाल उनके कन्ने जिन्हें गाना लिखिया भी तो इनके कन्ने गाया भी सन्नी सलारिया जी, उनके कन्ने इस म्यूजिक ही जिन्हें कंपोज किया साहिल लक्की जी जड़े बड़े मन्ने दे साढ़े जम्मू के म्यूजिशियन इत्थे और इनके कन्ने के जिन्हें यदि वीडियोग्राफी की है के मल्होत्रा जी, दानिश मीर और प्रेरणा शर्मा, इन्हें सारी पूरी टीम ही बड़ी बड़ी मुबारक है। और उम्मीद करने तुंदे माध्यम के थ्रू और अपील करने हर एक जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी सोच रखने वाले नौजवान ही बजुर्ग ही माता ही भैन ही और जम्मू खिते के हर एक डोगरा ही कि यह गाना जरूर सुनो देखो और इसी लाइक और शेयर करो ताकि जड़ी ये आवाज़ है साड़ी जम्मू की कुड़ी वर्षा जम्वाल दी ना सिर्फ जम्मू कश्मीर तक बल्कि पूरे देश और विदेशों तक जड़ी है वो पुज्जा। इसी खुशी पर असें महाराजा हरि सिंह जी का गीत किया है जिसे गायद है मेरे कन्ने बड़े अच्छे गायक जिन्हें राजपूत हुंदे सुर में गाया है। उनका दूआ ट्रैक मेरे कन्ने आने वाला जिसका नाम है किंग राजपूत। तो हम गल करानी है सन्नी सलाई जी उनकी और मैं गायद है और इसका म्यूजिक किते है बड़ा कि अच्छा है मेरे फेवरेट साहिल लक्की जी ने साहिल नाथ जी ने और इसका वीडियो किते है के मल्होत्रा जी ने। तो सारे जने गाना जरूर सुनना है मेरे यूट्यूब चैनल पर जम्मू की कुड़ी वर्षा जम्वाल। और मैं सारे का तहे दिल कन्नै शुक्रिया अदा करनी है जिन्नी बार चेचे परौने आए दिन समझा मता धन्यवाद। युवा राजपूत सभा के मैंबर्स जोरावर सिंह जी सर हमेशा सपोर्ट करते हैं, जिन्ने भी मैंबर्स आए सबने का मैं दोनों हथ जोड़िए धन्यवाद। राजा हरि सिंह सिंह साडी जान वही साडी वर्ल्ड च वखरी पछान वही असी किंग राजपूत पै लखां ने सबूत किंग राजपूत पै लखां ने सबूत ना गेम पुट्टी सिद्धी कोई कसूती पाने हर जन्म वार 23 सितंबर दी राजा हरि सिंह जी दी छुट्टी मनाने। डोगरा समाज ट्रस्ट मुंबई के संरक्षक गिरधारी लाल डोगरा की बेटी निधि डोगरा द्वारा गांधीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें इस दौरान उन्होंने संस्था द्वारा डोगरों के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि डोगरी को बढ़ावा देना चाहिए। आज हमारा कोई बात खास उसके लिए नहीं है, एक अवेयरनेस है जो कि हम जम्मू वालों के लिए चाहते हैं कि बूंद बूंद करके सागर भरता है और ये चीज़ प्रूव की है हमारे डोगरा समाज ट्रस्ट ने मुंबई ने। ये हमारी कन्वीनर हैं और निधि शर्मा इनका नाम है, हम नाम भी शेयर करते हैं और हम इकट्ठे काम करते हैं। एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जो संस्था है ये हमने 10-12 मेंबर्स के साथ शुरू की थी और आज हमारे पास 12,000 से ऊपर परिवार जुड़े हैं, मेंबर नहीं बल्कि परिवार जो कि रजिस्टर्ड मेंबर है। और जब हम कम्युनिटी के लिए काम करते हैं या मैं बोल सकती हूँ कि जैसे हम करते हैं हमारी अवेयरनेस है, एक तो हमको डोगरी को आगे बढ़ाना है
और मैं ही हिंदी में बोलूँ तो शायद वो इन्ना अच्छा नहीं लगता। तो डोगरी साड़ी असें अगे बधानी है। साढ़े उत्थे बच्चे बड़े प्यारे छोटे छोटे जिहड़े कि इन्नी प्यारी डोगरी बोलते हैं जिहदा कोई हिसाब नहीं। असें अपनी एकता करनी है। मेरे पिता जी का एक सपना हाँ कि सारे डोगरे इकट्ठे होन जिहड़े कि पूरी दुनिया च न। इस दे च ना तो कोई पार्टी होनी चाहिए, ना कोई जात होनी चाहिए, ना कोई मज़हब होना चाहिए। सारे डोगरे, साड़ा जड़ा डोगरा समाज ट्रस्ट है, इस च अस सारे डोगरे इकट्ठे हाँ, भावें हिंदू, भावें मुसलमान, भावें सिख, भावें ईसाई। इस करिए साड़ा ये काम है कि अस सारे डोगरे एक छतरी दे थल्ले आई जाचै ते अपनी जड़ी साड़ी ताकत है, जड़ा कि अस एक कल्चर साड़ा ऐसा बनी गेदा है कि अस आपू उप्पर उठने आस्ते दुए गी क्रिटिसाइज करने आ, वो नहीं करिए। अगर अस एक दुए की मदद करचे ऊपर उठने आस्ते तो ये चीज़ बहुत अच्छी बनी है। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा सिर्फ उन्हें नजरअंदाज ही किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने उनकी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, एसओ 64 लागू करने तथा बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम, लागू करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, जेएंड के गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेएंड के गवर्नमेंट मुर्दाबाद, आवाज दो, बरकर चुनरी जिंदाबाद, बरकर चुनरी जिंदाबाद। 90 दिन के लगभग हो गए हैं, 3 महीने के लगभग। जो हमारी 3 डिमांडें हैं, रेगुलर पासी फर्स्ट प्राइस पे, और जो हमारा 17 महीने का डिपार्टमेंट के पास बकाया वेतन पड़ा है उसको जल्दी से जल्दी रिलीव किया जाए। और तीसरी डिमांड हमारी जो है मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली। तो हमने यहाँ इस डिपार्टमेंट को 25-25, 30 साल दे दिए हैं, बंधुआ मजदूरी की है। उसी के कारण हम रेगुलर पासी मांग रहे हैं, जबकि 7 साल का एक मतलब आयन रखा था कि 7 साल के बाद परमानेंट किया जाए। हमने 7 साल 3-3, 4-4 बार दे दिए हैं। हमने कोरोना टाइम में भी पानी पिलाया है, जब कोरोना पीक पे था, चाहे वो मोटरों के जरिए दिया था, बहाल के जरिए दिया था, या टैंकरों के जरिए दिया था। हमारे कुछ साथी जो 60 साल के बाद डिपार्टमेंट खाली आधार कार्ड देखता है और उसको बाहर का रास्ता दिखा देता है। ना ही गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी है कि जाते वक्त उसको कुछ दिया जाए, और ना ही डिपार्टमेंट ने 17 महीने का बकाया वेतन दिया है। और कुछ साथी हमारे जो मतलब सुसाइड कर गए हैं आर्थिक तंगी से। 9000 से हम बच्चों को खाना दे सकते हैं, एजुकेशन नहीं दे सकते। गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर 9000 से हम किस तरह एजुकेशन दे सकते हैं? वो एजुकेशन नहीं दे सकते। लिहाजा आज किताबों का इतना महंगी महंगाई का ज़माना है और हम बच्चों की फीस तक महताब हो रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो फीस के लिए बाहर निकाले जा रहे हैं, बुक से उनके पास नहीं है। और हम गवर्नमेंट से आज 3 महीने की यही गुहार लगाए बैठे हैं कि हमें जल्द से जल्द रेगुलर पॉलिसी दी जाए। एसआरओ चोण के तहत 2 एसआरओ जो मतलब गवर्नमेंट के पास पड़े हैं, जो एक तो एसआरओ चोण जो पुराना है, दूसरा जो बीजेपी और पीडीपी कोलेक्शन सरकार थी, जब उन्होंने एक 520 जो लंगड़ा एसआरओ बनाया था और वो लंगड़ा का लंगड़ा ही रह गया है। अभी तक हम पे ना एसआरओ चोट लगा है, ना 520 लगा है। हम गवर्नमेंट से अभी भी यही कहते हैं कि हमारा सब्र का बांध टूट चुका है। आज हमारे बच्चों को फीस से महताब बाहर निकाले जा रहे हैं। लिहाजा जल्द से जल्द गवर्नमेंट हमारी जो है आवाज़ सुने। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा आज पंचायत भवन बहु प्लाजा में नशा मुक्त अभियान चलाया गया। इस मौके पर विभाग के कई अधिकारी वहां मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया गया और लोगों से नशे से दूर रहने को कहा गया। शिकार हो जाएगा, उसको लोगों की एब्यूज हो गया। लाइक अब जो एक व्यक्ति नशा करके आ रहा है, उसको नहीं पता कि एज अ फादर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के प्रति और एज अ वाइफ के प्रति। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इम्पेक्ट करती हैं उसकी जो है प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, आज से 10 साल पहले अगर आप देखें तो
भ्रष्टाचार जो है ये ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पे जो एक महीना सितंबर 1 से जो सभी डिपार्टमेंट्स ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, उसी के तहत 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज़ कराया है, जिसके तहत सभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू प्रोविंस के वहाँ से जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे कि आशा वर्कर्स, कंडक्टर्स, क्राफ्ट टीचर्स, सोशल वर्कर्स और जितने भी हमारे पंचायत लेवल फील्ड फंक्शनरीज हैं, उनको हमने ट्रेन करवाया है। यहाँ पे रिसोर्स पर्सन्स सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, ड्रग एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट से और हमारी जो लीडिंग एनजीओज़ हैं जो ड्रग अवेयरनेस पे काफ़ी देर से काम कर रही हैं मशवरा, उनके रिसोर्स पर्सन्स यहाँ आए हैं और आज डे 3 है, जिसके तहत उन्होंने जो है ड्रग के रिगार्डिंग अवेयरनेस दी है। ये सारे जितने भी हमारे फील्ड फंक्शनरिंग्स होंगे, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे जो कि हमारे एम्बेसडर्स होंगे, ये हार्बिंगर्स होंगे हमारे डिपार्टमेंट के, जो कि ग्राउंड पे जाके काम करेंगे। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है वो नशा मुक्त अभियान पर JNK जो एलजी साहब ने 1 सितंबर को लॉन्च किया था। नशा मुक्त अभियान JNK जो है 1 मंथ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इसकी नोडल एजेंसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो हम ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं फील्ड वर्कर्स के लिए, जो फील्ड में जाके काम करेंगे, उनको पूरा सेंसिटाइज कर रहे हैं ड्रग यूजेस के बारे में। कितने दिन की ट्रेनिंग है? ये 3 दिन की ट्रेनिंग है, आज इसका कंक्लूड हो रहा है। 3 दिन की ट्रेनिंग में हमने डिफरेंट सेक्शंस जो डिपार्टमेंट के थे उनको बुलाया और उनको ट्रेन किया। ये हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी हमारे वॉलंटियर्स बुलाए थे। JNK प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो काफी समय से इस कंपनी में काम कर रहे हैं और अब काफी समय से उनका वेतन जारी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है और उनके लिए गुजारा कर पाना भी काफी मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और जल्द उनका वेतन जारी करने की मांग की ताकि उनकी समस्याएं हल हो सके। 4 महीने की सैलरी। अमरजीत सिंह, मेरा नाम अमरजीत सिंह है। JKBC जैसे काम करते हैं असी जनाब, हम पिछले 26 दिन से कंटिन्यू स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, मगर आज तक मैनेजमेंट ने हमारी खैर खबर नहीं ली। आप देखिए, आप इससे पहले भी आपने कवरेज की हमारी इस प्रोटेस्ट को, हम आपके बड़े शुक्रगुजार, मगर बदकिस्मती है अभी तक मैनेजमेंट, आज सुबह मैनेजमेंट आई, अभी बातचीत चल रही है, अभी कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। तो उम्मीद है, हम उम्मीद रखते हैं कि मैनेजमेंट का वो दिल जो है पिघल जाए और बातचीत के रास्ते जो है खुल जाएं। डिमांड क्या है? डिमांड्स हमारी 2 ही हैं। कुछ ज़्यादा हमारी डिमांड है, एक 4 महीने की सैलरी और डेली वेजों का जो अप्रैल से गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला उसको इम्प्लीमेंट करके उसी हिसाब से हमें सैलरी चाहिए। डिमांड पूरी नहीं होती, अभी तक हमारी ये ऑर्डर भी इशू नहीं किया और ना 4 महीने की सैलरी तो पेंडिंग ही है। अभी तक ऐसा कोई मैनेजमेंट की तरफ से नहीं हुआ कि ये आश्वासन दिया गया कि हमें अभी नहीं दिया गया। तो बाय द वे अगर नहीं मिले तो ये तो कंटिन्यू रहेगा, चाहे जब तक ना हमारी डिमांड हो, ये तो कंटिन्यू रहेगा। इसके लिए तो हम अभी तक बैठे हैं, डट के बैठे हैं। हमारे वर्कर उनके हौसले पास नहीं हुए हैं, बिल्कुल डटे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने जब तक उनकी अपनी, क्योंकि ये उनका नहीं, इनके बच्चों का फ्यूचर है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो डिमांडें हैं उनको फिल फोर पूरे किया जाए। नगर समिति भद्रवाह द्वारा भद्रवाह में इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 400 छात्रों ने जश्न मनाया और DC डोरा के साथ MCB के अध्यक्ष शाहिद मुगल ने भी रैली को झंडे दिखाकर रवाना किया। रैली भद्रवाह के विभिन्न बाजारों से होते हुए सामुदायिक भवन भद्रवाह पहुंची। इस दौरान वाद विवाद प्रतियोगिता व चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जी सर स्टार्ट। चलिए चलिए क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया। चलिए चलिए बढ़िया बढ़िया आगे ईमान है, ईमान है, ईमान है, ईमान है, ईमान है, ईमान है।
खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव आई न्यूज। धन्यवाद।